अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर व आफियत से होंगे। इस वीडियो में मालूम करेंगे मरने के बाद ज़िंदा होना। सवाल, मरने के बाद ज़िंदा होने से क्या मुराद है? जवाब, क़यामत में सब चीज़ें फ़ना हो जाएंगी, फिर इसराफिल अलैहिस्सलाम दोबारा सुर फूकेंगे तो सब चीज़ें मौजूद हो जाएंगी, आदमी भी ज़िंदा हो जाएंगे। मैदान हशर में खुदा ताला के सामने पेशी होगी, हिसाब लिया जाएगा और अच्छे बुरे कामों का बदला दिया जाएगा। जिस रोज़ ये काम होंगे उस दिन को यौमुल हशर यानी जमा किए जाने का दिन, यौमुल जज़ा और यौमुद्दीन यानी बदला देने का दिन और यौमुल हिसाब यानी हिसाब का दिन कहते हैं। सवाल, ईमान मुफस्सल में जिन 7 चीज़ों का जिक्र है उनमें से अगर कोई 2-1 बातों को न माने तो क्या वो मुसलमान हो सकता है? जवाब, हरगिज़ नहीं। जब तक खुदा ताला की तौहीद और पैगंबरों की पैगंबरी और खुदा ताला की किताबों और खुदा ताला के फरिश्तों और क़यामत के दिन और तकदीर और मरने के बाद ज़िंदा होने को न माने वो हरगिज़ मुसलमान नहीं हो सकता। सवाल, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 चीज़ों पर इस्लाम की बुनियाद बयान फरमाई है और उनमें फ़रिश्तों और खुदा ताला की किताबों और क़यामत और तकदीर वगैरह का कोई ज़िक्र नहीं है। जवाब, उन 5 चीज़ों में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने का ज़िक्र है और जब कोई शख्स हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आया तो उसे आपकी बताई हुई तमाम बातें माननी ज़रूरी होंगी और खुदा ताला की किताब जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाए हैं उस पर ईमान लाना भी ज़रूरी होगा। ये सब बातें जिनका ईमान मुफस्सल में ज़िक्र है खुदा ताला की किताब कुरान मजीद और पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान से साबित हैं। सवाल, उन सब बातों का दिल से यकीन और ज़ुबान से इकरार करे लेकिन नमाज न पढ़े या ज़कात न दे या रोज़ा न रखे या हज न करे तो वो मुसलमान है या नहीं? जवाब, हाँ मुसलमान तो है लेकिन सख्त गुनहगार और खुदा ताला का नाफरमान है। ऐसे शख्स को फासिक कहते हैं। ये लोग अपने गुनाहों की सज़ा पाकर आखिर में छुटकारा पाएंगे। अब दें इजाज़त, अगली वीडियो में तालीमुल अरकान या इस्लामी आमाल के बारे में मालूम करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड से ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।